हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब आपने दो डेक्स को देखकर समझ लिया होगा कि ये यू वर्सेस देम पर रीडिंग हो रही है। और सबसे पहले तो सबको चांद रात मुबारक और बहुत सारी खुशियों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ। तो जितने भी लोग आज चांद रात मना रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक। और इंशाअल्लाह ताला जब कल ईद का मैसेज ऑफ द डे आएगा तो फिर उसके ऊपर आपको ईद की विश होगी, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि चांद रात है, चांद की खुशियाँ हैं, कल का हैपनिंग डे है, कल तमाम चीज़ें हैं। तो फिर बहुत ज़रूरी बनता है कि यू वर्सेस देम पर रीडिंग की जाए। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग आपकी भी होगी, साथ में आपके पर्सन की भी होगी। आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, आपके पर्सन की भी एनर्जी चेक करेंगे। और जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं यू वर्सेस देम पर हमेशा दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ ताकि आपके पर्सन की भी बिल्कुल फ्रेश एनर्जी आए और आपकी भी बिल्कुल फ्रेश एनर्जी आए। तो ये डेक आपका होगा और ये डेक आपके पर्सन का होगा। सबसे पहले आप दोनों की एनर्जीज चेक करेंगे, उसके बाद आप दोनों की फीलिंग्स चेक करेंगे और फिर थॉट प्रोसेस और फिर पॉसिबल आउटकम निकालेंगे। रीडिंग लंबी हो सकती है, जाहिर बात है कि कभी एक की होती है तो वही 20 मिनट्स की होती है। आज दोनों की रीडिंग निकलेगी तो इसमें टाइम लग सकता है, तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा। और टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आई एम अवेलेबल फॉर द डिटेल रीडिंग्स एज वेल एज़ फॉर द सिंगल क्वेश्चन टू। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको भी शफ़ल कर दिया, आपके पर्सन को भी शफ़ल कर देते हैं इसी डेक के अंदर अंदर ही, ताकि आपको उनकी मैक्सिमम एनर्जीज़ पता चलें और फिर उनकी फीलिंग्स और थॉट्स को भी रिवील करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से, खूब अच्छे से तैयार होइएगा। ना ये सोचिएगा कि कौन आपको देखेगा कौन आपको नहीं देखेगा। आप ख़ुद अपने ऊपर खूब इन्वेस्टमेंट करें, खूब अच्छे से तैयार हों, बिकॉज़ ईद अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफ़ा है हर मुसलमान के लिए। जो रमज़ान में रोज़े रखता है, अल्लाह की इबादत करता है, तो खुदा ताला ने ईद का दिन उसके तोहफ़े के लिए मुकर्रर किया हुआ है। तो ये मत सोचिए कि आपके पर्सन ने आपको फ़ोन किया, विश किया, शॉपिंग कराई, नहीं कराई, फैमिली में क्या हुआ। बस आपने ये ईद अपनी इबादतों के तोहफ़ों के लिए गुजारनी है, मनानी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर, करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर 1 2 3 4, ठीक है। ये आ गई आपकी करंट एनर्जी। अब आपके पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर, ये भी 4 कार्ड्स आ गए और इसको पलट देते हैं। वैसे तो मैंने कार्ड देख लिया, काफ़ी अजीब सा कार्ड है। खैर, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून, किंग ऑफ कप्स एंड पैलेस ऑफ कप्स। सो दैट मीन्स कि मैं ये कार्ड एक्स्ट्रा है तो मैं यहाँ से एक इंट्यूटिवली एक कार्ड ले लेती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये कार्ड एक्स्ट्रा होता है इस डेक में, तो इसको मैं ये साइड पे रख देती हूँ। आपकी एनर्जी में जनाब एक चुलबुलापन नज़र आ रहा है, लेकिन आप उस चुलबुलेपन को लेकर थोड़े से इनसिक्योर हैं। आपको डर भी लग रहा है। किस लिए डर लग रहा है? डेफिनेटली विद द किंग ऑफ कप्स आप अपने पर्सन के लिए कुछ करना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पाइसीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप इनको स्टॉक भी करना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहे हैं कि कोई न्यूज़ मिले, कोई ख़बर मिले, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, स्नीक पीक वाली बात, पीकअबू। एंड जो आपके अंदर चुलबुलापन नज़र आ रहा है उसमें आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, आप थोड़े से खौफजदा भी हैं। शायद इस वक्त आप थोड़ा सा रोए भी हैं, बिकॉज मून एनर्जी है बहुत ज़्यादा डार्क सी। और ये इनसिक्योर, मतलब थोड़ा सा ना डेयरिंग अटेम्प्ट लग रहा है कि मैं कर लूँ या मैं नहीं कर लूँ, मैं कह दूँ या मैं नहीं कह दूँ।
कुछ कुछ ऐसी चीज़ है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको कुछ फ्रेश करने की एनर्जी लग रही है, आप चाह रहे हैं कि कुछ नया सा रिफ्रेशिंग सा कुछ करूं। अब वो क्या है वो आपको बेटर पता होगा। मे बी ये बहुत सारे लोगों को अपने फादर बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, हयात हैं या अल्लाह खुदा ताला के पास हैं, गरीब की रहमत में अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, इलाही आमीन। और जिन लोगों के हयात हैं उनको सेहत और सलामती के साथ उनके सरों पर रखे। यहाँ पर किंग ऑफ कप से बहुत ज़्यादा है कि आप जो चुलबुलापन है वो थोड़ा सा आपको उसमें से थोड़ी सी आपकी डाउन एनर्जी भी है। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप शायद आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको उनकी तरफ से रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा स्लो मिलता है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो बहुत ही स्लो कार्ड होता है। आप अभी भी देखें कि वो उसने पॉस्चर तो ऐसा किया हुआ है जैसे आप कूदा और तब कूदा, लेकिन थमा हुआ है, रुका हुआ है, और ऐसा हुआ है कि जैसे हाँ हाँ बस बस अभी चीज़ हुई, एंड वेरी स्लो। तो ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। आप अपने अंदर एक बहुत एनर्जी फील कर रहे हैं, आप अपने अंदर एक बहुत पैशन फील कर रहे हैं, बट आप कुछ एक्शन लेना नहीं चाह रहे बिकॉज आपको सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स एज सच नज़र नहीं आ रहा। तो आपकी एनर्जी तो यहाँ आ गई। अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी में सबसे पहला कार्ड आया था 5 ऑफ कप्स का, जो कि बड़ी अजीब व गरीब सी एनर्जी है। एंड देन कन्फ्यूजन 2 ऑफ सोर्ड्स का, इमोशनली लॉस्ट है। एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स का, फैमिली कार्ड, कमिटमेंट कार्ड, एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका मतलब नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है। आप दोनों ही एट द सेम टाइम एक दूसरे के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। जो एनर्जी आपकी खुद की आ रही है वही एनर्जी सामने से नज़र आ रही है। आपके अंदर जो चुलबुलापन है उनके अंदर इमोशनल विड्रॉल नज़र आ रहा है, वो इमोशनली लॉस्ट हैं, या वो ये भी सोच रहे हैं कि मैंने इसको इमोशनली हर्ट किया हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप इनसिक्योर हैं तो वो कंफ्यूज्ड हैं, और वो किंग ऑफ कप्स हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। या फिर ये फैमिली का थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है जो इनको आपके बारे में सोचने नहीं देती। ये ख़ुद भी आपको लेकर, इसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि मैं इसके लिए करूं तो क्या करूं। इधर आप भी ऐसे ही कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरे अंदर अगर पैशन है तो मेरा कुछ करने को तभी दिल चाहे जब मुझे सामने से कोई रिस्पांस नज़र आए। उधर उनकी एनर्जी ऐसी है कि मेरी सेटलमेंट, मेरी फैमिली कमिटमेंट, मेरी फैमिली की स्टेबिलिटी अपनी जगह बिल्कुल इतनी साउंड है कि मैं अगर उसको कुछ ऑफ़र करूं तो क्या ऑफ़र करूं। पता नहीं आपको ये कार्ड नज़र आ रहा है या नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। और विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ किंग ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन मैरिड है या कहीं ना कहीं कमिटेड है, और अगर नहीं तो एज तो काफ़ी मैच्योर एज और बहुत प्रॉमिसिंग पर्सन है। दूसरा, स्ट्रेट अवे आपके पर्सन एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, अगर अभी की मैं उनकी करंट एनर्जीज देखूं तो ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं, आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, खुद भी उसी एनर्जी को कैच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और इमोशनली काफ़ी डाउन है इस वक्त। इतने डाउन है कि अगर कुछ अपने लिए करना भी चाह रहे हो तो क्रॉस रोड फीलिंग आ रही होगी। क्या मैं मूवमेंट में जाऊं, क्या मैं कुछ अपने लिए पैशनेट करूं, मैं कुछ इग्नाइटेड करूं, मैं कुछ एक्साइटिंग करूं, मैं क्या करूं। लेकिन फैमिली की बहुत सारी चीज़ें आपके इनके माइंड में आ जाती हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को आप ही के डेक से क्लैरिफाई करती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्या चुलबुलापन है जो आप करना चाह रहे हैं। वैसे तो वर्ल्ड कार्ड 9 ऑफ कप्स, आप अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। आपका दिल कर रहा है कि इस वक्त मैं वो करूं जो मेरा दिल चाहता है, और मुझे जिस काम को करने में खुशी मिलेगी मैं तो वो करूंगा। अगला क्या सोचता है वो भाड़ में जाए। ठीक है, ये मून कार्ड किस चीज़ का है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप लिटरली आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। आपकी एनर्जी में जो इनसिक्योरिटी है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। आपको लग रहा है कि मेरा पैशन है, मुझे कुछ न्यू बिगिनिंग करनी है, मेरा दिल चाह रहा है तो मैं करूं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप कुछ अपने पर्सन को टेंजिबल ऑफर देंगे, कोई सॉलिड ऑफर देंगे, आप उनको मिलने के लिए बुलाएंगे, आप उनसे मिलने का कहेंगे, या आपने उनके लिए कोई गिफ्ट लिया हुआ है, कोई टोकन ऑफ लव लिया हुआ है। आप इनको कुछ ना कुछ, एसेस की एनर्जी है, बहुत यंग, बहुत फ्रेश, कुछ लोगों का न्यू अफेयर हो सकता है और किसी मेच्योर एज पर्सन से है, बट यू आर फुल फ्लेज रेडी। ये किंग ऑफ कप्स में आप बहुत मोटिवेटेड लग रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ हो या ना हो, मैं अपनी तरफ से ये कर लूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, 2 कार्ड्स आए शायद, यस 2 कार्ड्स आए हैं।
क्यों है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स? टेम्परेंस बाजी जल्दी में आ गई। सजिटेरियस एनर्जी, डिले टैक्टिक, आपको डिले टैक्टिक से इरिटेशन हो रही है। आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं आप, और ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में। आप डू एंड डाई वाला केस है, आप सोचते नहीं हैं, कर देते हैं। और आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है कि जैसे रुक जाओ, थम जाओ, कोई ऐसी बात अपनी तरफ से मत करो जिसकी वजह से ऐसा लगे कि कमिटमेंट में आ गए। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन आप डिले पर नहीं जाना चाह रहे। ऐसा लग रहा है कि आप इस पेशेंस को ओवरकम करना चाहते हैं, इस स्लो प्रोसेस को ओवरकम करना चाहते हैं, बिकॉज आपका माइंडसेट इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई तो इब्तिदा करे, कोई तो कन्फेस करे, कोई तो एक्सप्रेस करे, कोई तो अपनी फीलिंग्स को सामने लेकर आए। और आपके नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कर रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है, क्लैरिफाई कर दिया आपकी एनर्जी को। अब आपके पर्सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स, ये इतनी उदास कुकड़ी वाली चीज़ क्यों आई है, क्यों है ये इतने इमोशनली लॉस्ट? किंग 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ रिवील कीजिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ओके, परेशान है ये तो बहुत। द स्टार कार्ड और 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन अपने इस 5 ऑफ कप्स में जो लॉस्ट एनर्जी है ना, दे नो आप उनको हील करते हैं। आपसे बात कर लेंगे, आपसे मिल लेंगे, आपको देख लेंगे, आपको टच कर लेंगे, आपको गले लगा लेंगे, आपकी आवाज़ सुन लेंगे, हील्ड हो जाएंगे। बट इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं, क्योंकि ये अपने अंदर कोई ना कोई बर्डन या कोई बैगेज लेकर चल रही है। इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लिटरली इनको स्ट्रेस की वजह से शोल्डर एक या कोई वो जो स्ट्रेस बटन्स बन जाती हैं, स्ट्रेस बॉल्स बन जाती हैं, वो बनी हुई होंगी। दे आर वेरी वेरी परेशान एट द मोमेंट। क्या हुआ है वल्ला आलम? क्रॉस रोड, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी। हर किसी आपके पर्सन की एनर्जी में 2 कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, कमिटमेंट को लेकर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। अगर तो ये आपके लिए कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं तो इनको आपकी रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है। इन्होंने शायद पास्ट में आपको रिजेक्ट किया हो और अब ये चीज़ वाइस वर्सा हो रही होगी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि ये आपको कमिटमेंट ऑफ़र करें। आपका हो सकता है आपके कोई आपका स्टेटस शादी के बाद ख़त्म होने के बाद हो सकता है। आप सेपरेटेड इंडिविजुअल हैं, सिंगल इंडिविजुअल हैं, डिवोर्सी इंडिविजुअल हैं, और नहीं तो आपके एक्स हो सकते हैं या आपके एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ हो सकते हैं। और ये जो क्रॉस रोड फीलिंग है ये इस वजह से है बिकॉज इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे, इनकी ऑफ़र को आप रिजेक्ट और रिफ्यूज़ करेंगे, तो अपने ही सोचों में लगे हुए। जबकि आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी आ रही है कि वो आपको हिंट दें तो आप हाथ पकड़ लें, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर एक कार्ड आ गया है, मैजिशियन। दे आर प्लॉटिंग अ स्टोरी। ये इस फैमिली की एक्सक्यूज़, फैमिली की रीज़न, फैमिली की स्टोरी, फैमिली की कोई भी कहानी, उसके लिए ये एक प्लान बना रहे हैं, माइंड गेम कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ कि ये बात भी सेफ़ हो जाए, बाकी बातें भी सेफ़ हो जाएं। दे लाइक यू वेरी मच, ये तो मैं आपको बता दूं, बट सिंपैथी टैक्टिक भी हो सकता है। ये अपनी फैमिली की कोई ऐसी स्टोरी प्लॉट करेंगे। एजड है, मुझे लग रहा है एज डिफरेंस आप लोगों में है। राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और राइट, वेरी इम्पल्सिव, एंगर इश्यूज, गुस्से में, अपने ही होल्ड कर जाने वाली एनर्जी पर इनको गुस्सा आ रहा है, इम्पल्सिव हो रहे हैं, चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप इनको कहीं से नोटिस करते हैं या आप इनको कहीं से जानते हैं, आप इनकी एक्टिविटीज़ को जानते हैं, तो ये गुस्से में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इनको तप चढ़ रही है, क्योंकि रेजिस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए जनाब, अब आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। देखते हैं जनाब आपकी यू वर्सेस देम में आपकी इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं। यू वर्सेस देम पे आपकी इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं? व्हाट आर योर फीलिंग्स? डिसेप्शन, धोखा, थर्ड पार्टी मैटर है। बच्चे, देख लीजिए मैंने यहाँ पे कहाँ गया था, वो देख लीजिए, मैंने कहा था ना आपका स्टेटस, आपकी लव लाइफ अफेक्टेड है बच्चों की वजह से।
आप लोग कज़न्स रह चुके हैं, आपकी फैमिली में आप दोनों को एक नहीं होने दिया, अपने डिस्प्यूट की वजह से आप लोग कज़न लव था आप लोगों का, आप दोनों के बच्चे हैं, अब आप दोनों सेपरेटेड हैं, आपके 2 बच्चे हैं और वो मैरिड हैं, इन्होंने आपको कमिटमेंट दी हुई है कि ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी बिल्कुल क्लियर है, कोई एक आपको आपकी फीलिंग्स में कभी कभी आप खुद सेल्फ डाउट में जाते हैं, आप ये फील करते हैं कि शायद हम दोनों में से शायद कोई एक तो एक किसी से झूठ बोल ही रहा है। आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरा ये भी है कि आप इस मैटर को लेकर इतना कंसर्न है कि आपको अपनी तरफ आने वाला हर इंसान जो मोहब्बत का हाथ देता है, आपको लगता है कि वो फरेब है, ये आपकी फीलिंग्स हैं। जबकि आप इतने पैशनेट नज़र आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने एंड से कोई एक्शन ले लें, और अगर आप एक्शन लेंगे तो क्या होगा, धोखा ही तो होना है। तो आपकी फीलिंग्स में है कि उसको तो मैं पहले से भी सेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। प्रायोरिटी मेरी ये है, धोखे का मुझे पता है, एनर्जी मेरी स्ट्रॉन्ग है, पैशन मेरा स्ट्रॉन्ग है, ऑफ़र मैंने करनी है, बिगनिंग मैंने करनी है, ख्वाहिश मुझे अपनी पूरी करनी है, बट इनसिक्योरिटी और डिले टैक्टिक। तो आपकी फीलिंग्स बहुत मिक्स्ड सी हुई हैं। यहाँ देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स आ रही हैं। ट्रस्ट, दे वांट यू टू ट्रस्ट। इस सिचुएशन में, इस वक्त में, स्पेशली विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहे कोई भी पार्टीज़ हों, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको छोड़ें ना, आप उन पर भरोसा करें, जो कुछ भी है, बट छोड़ें मत उनको, ठीक है। इन्होंने आपको कोई अपनी याद के हिसाब से, आप इनको भूलें ना, तो इन्होंने कुछ आपके हाथ पे बांधा हुआ है, कोई ब्रेसलेट दिया था, यहाँ तो बाजूबंद कहते हैं इसको, हमारे यहाँ तो इमाम ज़ामन भी होता है, लेकिन शायद आप लोगों की इंगेजमेंट हुई और कोई ऐसा मामला हुआ, बट यहाँ पर एक बहुत ही मोहब्बत का स्कार्फ इसके हाथ पे बंधा हुआ है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या है। आप इनको, यहाँ पर भी ये पर्सन अपने दोनों हाथ को छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी जो फीमेल है, जो लड़की है, वो उसको होल्ड कर रही है, जैसे यहाँ आपकी एनर्जी आ रही है ना कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू ट्रस्ट, और आपकी एनर्जी में फरेब नज़र आ रहा है, ठीक है। देखते हैं, एक बात मैं देख सकती हूँ, आप बहुत श्योर हैं अपने पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जी को लेकर, और आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स को लेकर एक डिफरेंट परसेप्शन में, उनको लगता है कि शायद आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ से, और हनीमून, और राइट, इनका तो अलग ही प्लान चल रहा है। शायद आपको कहें कि हम लोग कहीं चलते हैं। ये जो मैजिशियन का कार्ड है, हो सकता है इन्होंने आपको पहले भी ऑफ़र की हो, आपने रिजेक्ट कर दी हो, आप कमिटमेंट के बग़ैर इस तरह की सिचुएशन पे राज़ी ना हुए हों, इनको वो फ़ेज़ याद आ रहा हो जो हनीमून फ़ेज़ होता है, बिल्कुल शुरू के जो दिन होते हैं, वो टाइम इनको याद आ रहा है। तो फीलिंग्स तो काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स आप लोगों की, म्यूचुअल चीज़ नज़र आई है कि रोमांटिक फीलिंग्स हैं आप लोगों की। लेट्स सी कि आप दोनों का थॉट प्रोसेस क्या है। मैंने पहले ही कह दिया था कि रीडिंग लंबी होगी, क्योंकि जो मैं इंडिविजुअल रीडिंग करती हूँ वही 20 मिनट्स की होती है। तो अभी तो मैं यू वर्सेस देम की कर रही हूँ, तो आप और आपके पर्सन की दोनों ही की एनर्जी, दोनों ही की थॉट्स और दोनों ही की फीलिंग्स, ठीक है। रीडिंग एंड तक देखिएगा। मैं आप लोगों के लिए, आज चांद रात है, तो मैं आप लोगों के लिए एंजल आंसर्स भी लूँगी। अब आप उसमें जो भी क्वेश्चन पूछें, ये मैंने शुरू में नहीं बताया था, अब बता रही हूँ, तो रीडिंग एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस चेक करते हैं। एपिफनी, ब्रेक थ्रू, आप रिलीज़ होना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बस अब मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर लूँ। पता नहीं क्या चाह रहे हैं आप, आपके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ है। आपका माइंड इस वक्त इस तरीके से प्लान कर रहा है, और आपकी रीडिंग स्टार्ट भी पेज ऑफ वॉन्ड से हो रही है। स्टेबिलिटी एंड फ्लो, रिस्क लेने के लिए आपका माइंड बिल्कुल रेडी है, यू आर फुल ऑन रेडी। आपको अपना पता है, आप खुद अपने आप को जानते हैं कि मैं जहाँ, जिस तरफ, जिस पॉइंट पर भी कदम रखूँ, मेरी स्टेबिलिटी मेरे अपने हाथ में है। मुझे अपनी सिचुएशन को देखना है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मुझे अपना पता है। ये आपकी थॉट प्रोसेस में भी बिल्कुल क्लैरिटी है। डिसेप्शन के कार्ड में मुझे कोई चीट फीलिंग नहीं आ रही थी। डिसेप्शन के कार्ड में ऐसा लग रहा था कि फ़ाइन है सिचुएशन, तो क्या कर सकते हैं, बट आई एम स्टिल रेडी। आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट इस तरह से आ रही है।
नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन रीबर्थ, इनकी तरफ से भी फ्रेश बिगनिंग है। ये किसी सर्टन सीजन या विंटर या टाइम का वेट कर रहे हैं कि किसी ऐसे सर्टन टाइम पर इनको कुछ नॉस्टैल्जिक अटैक भी लग रहे हैं। आपकी पुरानी तस्वीरें हैं कोई जो इनको एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथ, आई डोंट नो, इनके थॉट प्रोसेस में मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। कैन यू सी दीज टू इमेजेस? आपकी एनर्जी में एक मेल कैरेक्टर है जो कि समंदर से निकलना चाह रहा है, एपिफनी, ब्रेक थ्रू, निकलना चाह रहा है। आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में फीमेल कैरेक्टर है जो सिमिलरली इसी पॉस्चर में है। ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, एन एम्पावरमेंट। ये खुद से अपने अंदर सोच रहे हैं कि मैं कब इस पोजीशन में आऊँ जब मेरे पास फैसला लेने की सलाहियत हो, मेरे अंदर वो ताकत आ जाए। जो मैंने कहा था ना, ये मुझे मैरिड कार्ड लग रहा है, ये मैरिज मटीरियल कार्ड लग रहा है, कमिटेड लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन। थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे कंफर्म हो रही है, बट अगेन ये सब के लिए मैसेज नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर जनाब दोनों चीज़ें देख ली, आपकी थॉट्स, आपके पर्सन की थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी एनर्जी, उसके क्लैरिफायर्स, आपके पर्सन की एनर्जी, उसके क्लैरिफायर्स। नाउ लेट मी चेक द पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस रीडिंग। यू वर्सेस देम पर आपका और आपके पर्सन की एनर्जी को रीड करने के बाद पॉसिबल आउटकम क्या है, उसके बाद मैं आपके लिए एंजल आंसर्स निकाल, ठीक है। देखते हैं। What is the possible outcome of this reading? What is the possible outcome of this reading? A fiery climax approaches, कुछ तो होने वाला है और बहुत ही धांसू किस्म का होगा, हिला देने वाला क्लाइमेक्स बस करीब में ही है। मुझे पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी से कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। चल भाई चकते फटे, जो करना है वो आप कर लीजिए, घबराइए मत। आपके माइंड में, आपकी फीलिंग्स में, आपकी एनर्जी में जो चीज़ें मैंने रीड की हैं उसके पॉसिबल आउटकम में लग रहा है कि अगर आप जो करना चाह रहे हैं, यू शुड बी बोल्ड इनफ टू डू दैट। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, रेस्ट भी कर लें साथ साथ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए जी, तैयार हो जाइए एंजल आंसर्स के लिए। लेट मी टेक आउट द डेक। एंजल आंसर्स, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। आप अपने माइंड में कोई भी एक सवाल सोचिए, मैं आपको उसका आंसर येस और नो में दूंगी, ठीक है। आपने अपने माइंड में उस आंसर को सोचना है और मैं आपको उसका आंसर दूंगी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, अपने माइंड में एक सवाल सोचिए, क्लोज योर आइज, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। सवाल सोचिए, अपने जहन में आप अपने लिए सवाल सोचिए, मैं आपको उसका जवाब हाँ या ना में दूंगी, तो बोलो हाँ कि ना। 1 2 3। चलिए जनाब, देखते हैं कि आपके सवाल का आंसर येस है या फिर नो। इट्स अ बिग येस, एटलीस्ट आप तो तैयार हैं और आपकी इस क्लाइमेक्स रीडिंग से भी नज़र आ रहा है यू आर रेडी, सो इट्स अ बिग येस, ठीक है जनाब। आपको कुछ भी क्लैरिटी चाहिए हो, इतनी डिटेल रीडिंग कर दी मैंने, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको कुछ पूछना हो, आपको कुछ आंसर चाहिए हो, सिंगल क्वेश्चन पूछना हो, डिटेल रीडिंग लेनी हो, आई एम अवेलेबल इन ड्यूरिंग ईद डेज एज वेल। थोड़ा लेट हो जाएगा, लेट नाइट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ईद के दिनों में भी डिटेल सेशंस दे सकती हूँ, अदरवाइज सिंगल क्वेश्चन तो मैं आपको दे ही सकती हूँ। तो अपना बेहद ख्याल रखें। एडवांस में ईद मुबारक और चांद रात बहुत बहुत मुबारक। बाय बाय।